नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सुपर फास्ट यहां पर 100 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं आपके लिए साइंस के। दोस्तों पता भी नहीं चलेगा, पूरा वीडियो हो जाएगा बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड में। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दो। ये पूरे क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, आने वाले एग्जाम में आपको आ सकते हैं। थोड़े से क्वेश्चन टफ भी होंगे तो डरिएगा मत, लैंग्वेज से नहीं डरना है, याद कर लेना यदि कोई क्वेश्चन आपको टफ लगे तो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो प्रयुक्त गैस है वो है आपकी एथिलीन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, एथिलीन गैस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस साधारण हाइड्रोकार्बन गैस है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी O2 ऑक्सीजन एक साधारण हाइड्रोकार्बन गैस कहलाएगी। O2 यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कम तापमान का तरल अवस्था में जो तत्व विद्यमान रहता है वह कौन सा है? तो कम तापमान में भी तरल अवस्था में रहेगा कौन सा तत्व है? Hg। यहां पर ऑप्शन नंबर सी Hg इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर कम रहेगा तो भी तरल रहेगा ये। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है आपका 46%, 46%। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है यूरिया में नाइट्रोजन के प्रतिशत के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए जो है आपका हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित में से किसका अंश अधिक होता है? तो चॉकलेट में आपका निकेल का अंश अधिक होता है, इसलिए हो सकता है बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाएंगे तो हानिकारक भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूज का उत्तम तार निम्नलिखित में से किस धातु का बना होगा? तो सबसे उत्तम तार बना होगा आपका, उसमें तांबा, टिन और सीसा तीनों होंगे। ऑप्शन नंबर सी तांबा, टिन, सीसा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बन जाएगा? तो लाल रंग और हरे रंग को मिलाने से पीले रंग का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर सी पीला रंग यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मेनियम क्रिस्टल से आबंध है किस प्रकार का? तो जर्मेनियम क्रिस्टल से आबंध है आपका सहसंयोजी आबंध। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सहसंयोजी आबंध राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन, केरोसिन या मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोनोजाइट अयस्क है तो मोनोजाइट आपका थोरियम का अयस्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। अगला क्वेश्चन, रेडियो कार्बन काल निर्धारण संबंधित है तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण ये जीवाश्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें कौन सी किरणें होती हैं? अल्फा किरणें होती हैं हीलियम नाभिक। ऑप्शन नंबर सी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हीलियम नाभिक होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों होंगे आपके चतुर्थ संयोजी अर्धचालक। कौन से? चतुर्थ संयोजी अर्धचालक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इसमें से जो ऑप्शन में दिए गए हैं तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा जो है ये सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होगी? तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 के ऊपर -10 की घात। मतलब ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, प्रभावी त्रिज्या। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में आपका फ्रीऑन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रीऑन यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है आपका SO3। ऑप्शन नंबर बी SO3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैग्नेटाइट Fe3O4। ऑप्शन नंबर बी Fe3O4 यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, पारा किससे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? तो पारा जो है वो आपका सिनेबार से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सिनेबार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में सहयोग करेगी? तो अभी आपको पता था एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी आपकी जब जल का विद्युत अपघटन होगा तब। लाल तत्व लोहे पर यदि आप भाप से गुजारोगे तब भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की अभिक्रिया कराओगे तब भी होगी। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वचालित
वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? तो ये द्रव चालित जो ब्रेक होते हैं ये आपके पास्कल के नियम पर, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्प्रेरक की बात हो रही है तो यहाँ पर आपके बता दें ऑप्शन देखिए, वह प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है, वह सक्रियण ऊर्जा बढ़ाता है, वह सक्रियण ऊर्जा घटाता है, वह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका 1 और 3। कौन कौन सा? 1 और 3। तो 1 में लिखा है वह प्रतिक्रिया की दर बढ़ा देगा उत्प्रेरक, और 3 में लिखा है वह सक्रियण ऊर्जा को घटा देगा। ठीक है, प्रतिक्रिया की दर बढ़ाएगा, सक्रियण ऊर्जा को घटा देगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका हीरा एक तत्व है। ऑप्शन नंबर डी हीरा यहाँ पर राइट आंसर है। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो जस्ते से ही लेपित किया जाता है। जस्तीकरण में जस्ते का यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होगा? तो आतिशबाजी में हरा रंग बैरियम ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होगा। ऑप्शन नंबर बी बैरियम ऑक्साइड यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है? तो स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर होता है वो प्रतिक्रिया की गति को कम करता है। ऑप्शन नंबर सी प्रतिक्रिया को गति को कम करना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होगा? तो एक संतृप्त विलयन यदि उसका विशिष्ट तापमान पर रंगहीन होगा। ऑप्शन नंबर ए रंगहीन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो शुद्ध तत्व यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका हीरा एक शुद्ध तत्व है। ऑप्शन नंबर बी हीरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? तो जिप्सम से तैयार किया जाता है आपका सीमेंट। ऑप्शन नंबर डी सीमेंट यहाँ पर जिप्सम से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो अमोनिया गैस तैयार करने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन हाइड्रोजन राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आयनिक ठोस की चालकता होती है कैसी? तो जो आयनिक ठोस रहेगा उसकी चालकता आपकी तीव्र रहेगी। ऑप्शन नंबर ए तीव्र यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल किन अवयवी घटकों द्वारा बनता है? तो जो पीतल बनेगा कॉपर और जिंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए कॉपर जिंक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? तो फेरिक ऑक्साइड में +3 होती है लोहे की संयोजकता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैटरी का धन ध्रुव होता है? तो जो बैटरी का धन ध्रुव रहता है वो एनोड रहता है। ऑप्शन नंबर बी एनोड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? तो जो विखंडन की प्रक्रिया रहेगी वो एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी रहेगी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरा में कार्बन 4 एक दूसरे से अनुबंध होते हैं। तो 4 कार्बन जो एक दूसरे से अनुबंध होते हैं वो होते हैं आपके नंबर ए कहा जाता है उनको, अनुबंध को टेट्रा हेंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्यतः प्रमुख संगठक क्या क्या है? तो पोर्टलैंड सीमेंट में लाइम, सिलिका और एल्यूमिना होता है। ऑप्शन नंबर डी लाइम, सिलिका और एल्यूमिना यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से ऑर्गन एक निष्क्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर सी ऑर्गन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो जो सोल्डर है वो मिश्र धातु है टिन और सीसा की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी टिन सीसा राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गुब्बारा कौन सी गैस भरी जाती है गुब्बारे में? तो गुब्बारे में गैस भरी जाती है आपकी हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर सी हीलियम गैस राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक है आपका मीथेन। ऑप्शन नंबर ए मीथेन यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, औसत रूप में यूरेनियम 235 92 के एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है? तो यूरेनियम 235 92 का विखंडन होगा तो इसमें आपका 3 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 3 न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो CH3OH
ये होता है मैथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर बी मैथिल अल्कोहल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है उसको क्या कहेंगे? तो वो जल आपका मृदु जल। ऑप्शन नंबर बी मृदु जल राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति क्या कहलाएगी? तो कठोरता की प्रकृति कहलाएगी आपकी अस्थायी कठोरता कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी अस्थायी कठोरता राइट आंसर है। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो आवारा तत्व कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होगा तो परमाणु भार तुल्यांक भार और संयोजकता के बराबर होगा। तुल्यांक भार इंटू संयोजकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की? तो आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी आपकी मोसले ने। ऑप्शन नंबर सी मोसले यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, Fe का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो Fe ये लोहे का रासायनिक प्रतीक होता है, इसको फेरस बोलते हैं। Fe को फेरस बोलते हैं, लोहे का आयरन का रासायनिक प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की कठोरता होगी आपकी CaHCO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? तो नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम न्यूट्रॉन को शोषित करता है। ऑप्शन नंबर ए कैडमियम यहाँ पर प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है क्या? तो पीतल मिश्र धातु कहलाती है और वायु कहलाएगा मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी वायु एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन आपका है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हंसाने वाली गैस रसायन शास्त्र की भाषा में जानी जाती है तो हंसाने वाली गैस को कहा जाता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। उसका फॉर्मूला होता है N2O। ऑप्शन नंबर ए N2O यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, वैज्ञानिक उपकरणों में अल्ट्रावायलेट किरण प्रभावित करने के लिए सिलिका के जिस शुद्ध क्रिस्टलीय रूप का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्वार्ट्ज ग्लास। ऑप्शन नंबर सी क्वार्ट्ज ग्लास यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु आपकी सोना या स्वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी सोना या स्वर्ण यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैस आपकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन राइट आंसर है। जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो जल का सबसे शुद्ध रूप होता है आपका वर्षा का जल। बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ 7, 7.4, 7.5 या 7.8। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, 7.4, 7.5 या 7.8 शुद्ध जल का पीएच मान। ताप देने पर ठोस पदार्थ के सीधे गैसीय रूप में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सीधे गैसीय रूप में ऊर्ध्वपातन में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातन यहाँ पर राइट आंसर है। कांसा एक मिश्र धातु है तो कांसा एक मिश्र धातु है तांबा और टिन का। ऑप्शन नंबर सी तांबा और टिन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी वस्तु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाएगी आपकी पारा। ऑप्शन नंबर ए पारा द्रव अवस्था में पाई जाती है, धातु है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता मापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया था? तो पीएच स्केल दिया था सोरेनसेन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक होता है? तो सीमेंट उद्योग के लिए आपका चूना पत्थर, लोहा अयस्क और चिकनी मिट्टी ये सभी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? तो अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तो संचायक बैटरी में सीसा का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी सीसा यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तो कैलोरीमीटर सामान्यतः तांबे का बनेगा। ऑप्शन नंबर ए तांबा यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिगरेट लाइटर में गैस निकलती है तो सिगरेट लाइटर में आपकी ब्यूटेन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन गैस राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा होती है आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, SO2 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, घन धातु एक मिश्र धातु है तो घन धातु में आपका
SN और ZN होता है। ऑप्शन नंबर ए CuSN ZN राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक पानी की टब में नहाते समय अचानक यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए बाहर आए थे? तो यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए आपके आर्किमिडीज बाहर आए थे। ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन ठोस नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए पारा ठोस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैस ज्वाला होता है तो गैस ज्वाला जो होती है ये दीप्त ज्वाला कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए दीप्त ज्वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा और समुद्र में उसकी लहरों को देख रहा था, यह कथन किस वैज्ञानिक का था? तो ये कथन था आपका, ये बोला था आर्किमिडीज ने। ऑप्शन नंबर सी आर्किमिडीज यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संभारिक क्या है? तो संभारिक जो होते हैं वो होते हैं आपके समान परमाणु द्रव्यमान और असमान परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर ए संभारिक में समान परमाणु द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए मीथेन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है? तो क्विक सिल्वर जो है ये पारे का रासायनिक नाम है, पारा या पादर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो सोल्डर मिश्रण होता है आपका टिन और लेड का। ऑप्शन नंबर ए टिन और लेड यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का एन हाइड्राइड क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का एन हाइड्राइड है आपका SO3 माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी SO3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एन हाइड्राइड सल्फ्यूरिक अम्ल का। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो परमाणु के नाभिक में होंगे आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन न्यूट्रॉन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहा पारा में क्या होगा? तो लोहा जो पारा में है वो तैरता रहेगा। ऑप्शन नंबर बी पारे के अंदर लोहे का टुकड़ा डालेंगे तो वो तैरेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो प्रकाश ऊर्जा आपकी ये आपकी रूपांतरित होगी रासायनिक ऊर्जा में। यहाँ पर बी होना चाहिए, डी हो गया। ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस स्नेहक व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है? तो ग्रेफाइड व्यापक रूप में से प्रयोग में लाया जाता है, ये ठोस स्नेहक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण या नमक में होता है। तो लवण या नमक में आपका हाइड्रोलाइसिस होता है, इसलिए जो अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मरकत का पत्ता निम्न में से बनाया जाता है। तो जो मरकत का पत्ता बनता है वो बेरिलियम से बनता है। ऑप्शन नंबर सी बेरिलियम यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से आपका नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोग्लिसरीन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में आपकी सोना पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक लेप रहता है? तो ऑडियो और वीडियो टेप पर आपका रहता है आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फल को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फल को पकाने में आपका एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, एसिटिलीन। निम्न में से मिश्रण कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से इस्पात एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी इस्पात राइट आंसर है, ये एक मिश्रण है। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायन का राजा कहा जाता है आपका H2SO4 को। ऑप्शन नंबर ए H2SO4। आज का आखिरी क्वेश्चन, सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? तो सीसा पेंसिल में सीसा 0% होता है। ऑप्शन नंबर ए 0% राइट आंसर है। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर देना है, हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।